हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की वन लाइनर सीरीज का स्पेशल टॉपिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम अर्थव्यवस्था के पहियों से लेकर विज्ञान और अंतरिक्ष के रहस्यों तक की यात्रा करेंगे। तो बिना समय गवाए सीधे वाणिज्य और व्यापार के पहले भाग से शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा पहला सवाल है प्रश्न 1। उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचना क्या कहलाता है? सही उत्तर है थोक व्यापारी। सही कहा। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 2। थोक व्यापारी से सामान खरीदकर अंतिम उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में बेचना क्या कहलाता है? सही उत्तर है फुटकर व्यापार। अब इसे थोड़े बड़े स्तर पर देखें। प्रश्न 3। दो या दो से अधिक देशों की सीमाओं के पार किया जाने वाला व्यापार क्या कहलाता है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार। ने यहाँ निर्मित वस्तुएं दूसरे देश को बेचता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर है निर्यात। एक और रोचक स्थिति होती है। प्रश्न 6। एक देश से आयात कर उसे किसी तीसरे देश को निर्यात करना क्या कहलाता है? सही उत्तर है पुनर्निर्यात। मतलब एक तरह से मिडलमैन का काम, है ना? अच्छा, व्यापारिक नीतियों की बात करें तो प्रश्न 7। भारत की आयात निर्यात नीति की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1985। और इस नीति का उद्देश्य क्या था? प्रश्न 8। निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना किसका मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर है EXIM नीति। सही। प्रश्न 9। पहली 3 वर्षीय EXM नीति की घोषणा कब हुई? सही उत्तर है 1985। ये 1985 से 88 के लिए थी। प्रश्न 10। किस समिति ने लंबी अवधि की व्यापार नीति का सुझाव दिया था? सही उत्तर है अलेक्जेंडर समिति। और आर्थिक सुधारों की बात करें तो प्रश्न 11। 1992-97 की नीति किसके आर्थिक विजन पर आधारित थी? सही उत्तर है PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। बिल्कुल, 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार। वर्तमान की बात करें तो प्रश्न 12। नई विदेश व्यापार नीति या FTP 2023 कब लागू हुई? सही उत्तर है 1 अप्रैल 2023। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर आते हैं। प्रश्न 13। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1944 में। हाँ, और प्रश्न 14। IMF की मुद्रा SDR को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है पेपर गोल्ड। अच्छा, पेपर गोल्ड काफी आकर्षक नाम है। अब शेयर बाजार को देखते हैं। प्रश्न 15। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? सही उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। प्रश्न 16। BSE की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1875। प्रश्न 17। BSE के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है प्रेमचंद रामचंद। सही। आधुनिक एक्सचेंज की बात करें तो प्रश्न 18। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1992 और इसने 1994 से अपना कार्य शुरू किया था। और प्रश्न 19। NSE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सही उत्तर है फेरवानी समिति। तो ये तो हुई व्यापार की बात, लेकिन जो सामान इन बाजारों में बिकता है वो बनता कैसे है? चलिए भारत की औद्योगिक महागाथा की ओर मुड़ते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 20। विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? सही उत्तर है इंग्लैंड। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ की कहानी अलग है। प्रश्न 21। भारतीय उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है जमशेदजी टाटा। कपड़ा उद्योग की बात करें तो प्रश्न 22। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब और कहाँ हुई? सही उत्तर है 1818 कोलकाता। हालांकि सफल उद्योग मुंबई में 1854 में लगा था। सही कहा। प्रश्न 23। देश का सबसे बड़ा और संगठित उद्योग कौन सा है? सही उत्तर है कपड़ा उद्योग। हाँ। प्रश्न 24। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ कब माना जाता है? सही उत्तर है 1854। प्रश्न 25। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मुंबई। और भारत में मैनचेस्टर की उपमाएं बहुत मशहूर है। प्रश्न 26।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है अहमदाबाद। बिल्कुल। और प्रश्न 27, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? सही उत्तर है कानपुर। दक्षिण की तरफ देखें तो प्रश्न 28, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सही उत्तर है कोयम्बटूर। सूती के अलावा जूट भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 29, भारत में जूट का प्रथम कारखाना कब खुला? सही उत्तर है 1855, रिशरा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। हाँ, और ऊन के बारे में जाने। प्रश्न 30, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? सही उत्तर है खरगोश से। जबकि प्रश्न 31, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? सही उत्तर है बकरी से। अर्थव्यवस्था को चलाने वाले बुनियादी उद्योगों पर आते हैं। प्रश्न 32, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली भारत में किसका समूह है? सही उत्तर है कोर सेक्टर उद्योग। इनकी कुल संख्या 8 है। बिल्कुल। इन्हें दिशा देने के लिए नीतियां बनी। प्रश्न 33, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? सही उत्तर है 1948। और प्रश्न 34, प्रथम औद्योगिक नीति किसने पेश की थी? सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नीतियों की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर। प्रश्न 35, किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? सही उत्तर है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। हाँ, प्रश्न 36, औद्योगिक नीति 1956 किस मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर है महालनोबिस मॉडल। और फिर सबसे बड़ा बदलाव आया 1991 में। प्रश्न 37, नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा कब हुई? सही उत्तर है 24 जुलाई 1991। प्रश्न 38, 1991 की नीति के समय वित्त मंत्री कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न 39, एलपीजी मॉडल का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर है एल उदारीकरण, पी निजीकरण, जी वैश्वीकरण। बिल्कुल। इस बदलाव के कारण प्रश्न 40, भारत में उदारीकरण के जनक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आधुनिक पहलों की बात करें तो प्रश्न 41, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 2014। और बड़ी कंपनियों के दर्जे को देखें। प्रश्न 42, वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? सही उत्तर है 14। प्रश्न 43, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आंकड़ों के महत्व को समझते हुए प्रश्न 44, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 29 जून। अब कुछ विदेशी सहयोग से बने बड़े प्लांट्स की बात करते हैं। प्रश्न 45, राउरकेला स्टील प्लांट किसकी मदद से स्थापित हुआ? सही उत्तर है जर्मनी। प्रश्न 46, भिलाई स्टील प्लांट किसकी मदद से बना? सही उत्तर है रूस। और प्रश्न 47, दुर्गापुर स्टील प्लांट में किसने सहयोग किया? सही उत्तर है ब्रिटेन। ये उत्तर है 12 जुलाई 1982। तो उद्योगों के बाद अब आधुनिक बाजार, कर प्रणाली और डिजिटल अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 49, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? सही उत्तर है 825 बिलियन डॉलर। हाँ, और हमारा भंडार भी बढ़ा है। प्रश्न 50, जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? सही उत्तर है 701 अरब डॉलर। शेयर बाजार के रोचक शब्द भी हैं। प्रश्न 51, बुल और बेयर शब्द किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है शेयर बाजार। जैसे बुल उछालता है और बेयर नीचे गिराता है। एकदम सही उपमा है। कर प्रणाली की बात करें तो प्रश्न 52, जीएसटी या जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। प्रश्न 53, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। व्यापार के गणित को समझें तो प्रश्न 54, आयात और निर्यात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सही उत्तर है व्यापार संतुलन। हाँ, और निवेश की बात करें तो प्रश्न 55, एफडीआई या एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बिल्कुल, लेकिन बाजार में कुछ गैर कानूनी चीजें भी होती हैं। हाँ, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। सही कहा। प्रश्न 56, इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? सही उत्तर है शेयर बाजार। सूचकांकों पर आते हैं।
प्रश्न 57, निफ्टी या NFIFT किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? सही उत्तर है NSE। और प्रश्न 58, सेंसेक्स किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? सही उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE। आजकल तो व्यापार का तरीका ही बदल गया है। प्रश्न 59, ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? सही उत्तर है इंटरनेट का प्रयोग करके वस्तुओं की खरीद व बिक्री। एक बहुत प्रचलित टर्म है स्मार्ट मनी। प्रश्न 60, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही उत्तर है अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित पूंजी। प्रश्न 61, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? सही उत्तर है बैंकिंग सुधार। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में देखें तो प्रश्न 62, लियोन्टिफ विरोधाभास किससे संबंधित है? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। हाँ, और प्रश्न 63, विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर है निर्यात को बढ़ावा देना। प्रश्न 64, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक या RBI। तो अर्थव्यवस्था को समझने के बाद अब बात करते हैं नवाचार और अनुसंधान की। हाँ, क्योंकि बिना रिसर्च के विकास रुक जाता है। बिल्कुल एक जासूस की तरह काम होता है। प्रश्न 65, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विषय को गहराई से जानकर नए सत्य खोजे जाते हैं या पुराने तथ्यों की पुनः व्याख्या की जाती है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है अनुसंधान। बिल्कुल। प्रश्न 66, अनुसंधान की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही उत्तर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रश्न 67, अनुसंधान में ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? सही उत्तर है शोध का डिजाइन। और नतीजों के भरोसे की बात करें तो प्रश्न 68, समान परिस्थितियों में बार बार परीक्षण करने पर समान परिणाम आना क्या कहलाता है? सही उत्तर है विश्वसनीयता। प्रश्न 69, अनुसंधान का अंतिम परिणाम क्या कहलाता है? सही उत्तर है निष्कर्ष। इस प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रश्न 70, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? सही उत्तर है समस्या की पहचान। हाँ, फिर प्रश्न 71, समस्या के समाधान के बारे में लगाया गया एक अनुमान क्या होता है? सही उत्तर है परिकल्पना। बिल्कुल, जैसे अंधेरे में एक कंपास। प्रश्न 72, एकत्रित जानकारी की सत्यता की जांच करना किसका उद्देश्य है? सही उत्तर है डेटा विश्लेषण और डेटा सत्यापन। प्रश्न 73, रिपोर्ट तैयार करना किस चरण का हिस्सा है? सही उत्तर है निष्कर्ष। अगर पूरा फ्लो देखें तो प्रश्न 74, समस्या चयन, फिर परिकल्पना, डेटा संग्रह, विश्लेषण और फिर निष्कर्ष, यह किस प्रक्रिया का सही प्रवाह है? सही उत्तर है अनुसंधान। प्रश्न 75, शोध डिजाइन कब तैयार किया जाता है? सही उत्तर है शोध करने से पहले। हाँ, प्रश्न 76, शोध डिजाइन के मुख्य तत्व क्या हैं? सही उत्तर है क्या, कैसे, कहाँ और कब। रिसर्च के तरीकों पर आते हैं। हाँ। प्रश्न 77, लोगों के स्वाभाविक वातावरण में डेटा एकत्र करना क्या कहलाता है? सही उत्तर है क्षेत्र कार्य अनुसंधान। प्रश्न 78, ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना कौन सा अनुसंधान है? सही उत्तर है मौलिक अनुसंधान। जैसे कि प्रश्न 79, मौलिक अनुसंधान का एक उदाहरण क्या है? सही उत्तर है न्यूटन के गति के नियम। लेकिन अगर कोई वास्तविक समस्या हल करनी हो तो प्रश्न 80, वास्तविक सामाजिक या व्यावसायिक समस्या को हल करना किस अनुसंधान का लक्ष्य है? सही उत्तर है व्यावहारिक अनुसंधान। और अगर तुरंत हल चाहिए तो प्रश्न 81, किसी स्थानीय समस्या का तुरंत समाधान निकालना कौन सा अनुसंधान है? सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान। इतिहास की बात करें तो प्रश्न 82, ऐतिहासिक अनुसंधान का आधार क्या है? सही उत्तर है पुरानी घटनाएं एवं दस्तावेज। उदाहरण के लिए प्रश्न 83, हड़प्पा सभ्यता के पतन का अध्ययन किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर है ऐतिहासिक अनुसंधान। प्रश्न 84, वर्णनात्मक अनुसंधान किसका उत्तर देता है? सही उत्तर है क्या है का उत्तर। और इसमें एक खास बात है, प्रश्न 85, किस अनुसंधान में शोधकर्ता का चरों पर नियंत्रण नहीं होता? सही उत्तर है वर्णनात्मक अनुसंधान। अब डेटा की बात करते हैं। प्रश्न 86, मात्रात्मक अनुसंधान किस पर आधारित है? सही उत्तर है डेटा यानी आंकड़ों पर आधारित। इसके विपरीत प्रश्न 87, लोगों के विचार,
अनुभव और भावनाएं किस अनुसंधान का केंद्र हैं? सही उत्तर है गुणात्मक अनुसंधान। उदाहरण के लिए प्रश्न 88, कितने प्रतिशत युवा तैयारी कर रहे हैं? ये कैसा अनुसंधान है? सही उत्तर है मात्रात्मक अनुसंधान। हाँ, और प्रश्न 89, युवा सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? ये कैसा अनुसंधान है? सही उत्तर है गुणात्मक अनुसंधान। बिल्कुल। प्रश्न 90, जब समस्या के बारे में बहुत कम जानकारी हो तो किस शोध डिजाइन का उपयोग होता है? सही उत्तर है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न 91, डबल ब्लाइंड अनुसंधान किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है? सही उत्तर है चिकित्सा व मनोविज्ञान। इसमें ब्लाइंड कौन होता है? प्रश्न 92, डबल ब्लाइंड शोध में ब्लाइंड कौन होते हैं? सही उत्तर है प्रतिभागी व शोधकर्ता। और इसका फायदा क्या है? प्रश्न 93, प्लासेबो प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाता है? सही उत्तर है डबल ब्लाइंड अनुसंधान। किसी चीज को गहराई से जानने के लिए। प्रश्न 94, किसी एक इकाई का गहराई से अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर है केस स्टडी। और डेटा इकट्ठा करने का सबसे आम तरीका है। प्रश्न 95, सवालों की सूची देकर उत्तर भरवाना कौन सी विधि है? सही उत्तर है प्रश्नावली विधि। तो ये तो हुए रिसर्च के सिद्धांत। अब भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों की यात्रा करते हैं, जैसे नक्शे पर एक विजुअल जर्नी कर रहे हों। बिल्कुल। चलिए कृषि और पशुपालन से शुरू करते हैं। प्रश्न 96, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है इज्जतनगर, बरेली। उत्तर प्रदेश में और भी बड़े संस्थान हैं। प्रश्न 97, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या CDRI कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। हाँ, और प्रश्न 98, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? सही उत्तर है लखनऊ। दालों के लिए प्रश्न 99, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कानपुर। प्रश्न 100, केंद्रीय शाक भाजी या सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है वाराणसी। गन्ने की बात करें तो प्रश्न 101, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है लखनऊ। लेकिन इसका प्रजनन केंद्र अलग है। प्रश्न 102, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कोयम्बटूर। आलू ठंडे इलाके में होता है तो प्रश्न 103, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है शिमला। अब दूध उत्पादन की बात करते हैं, जिसने देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदल दी है। प्रश्न 104, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है करनाल, हरियाणा। हाँ, ऑपरेशन फ्लड एकदम याद आता है। प्रश्न 105, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या NDDB कहाँ है? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 106, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हिसार। और फसलों में प्रश्न 107, केंद्रीय पटसन या जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है कोलकाता। प्रश्न 108, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कटक। नकदी फसलों में देखें तो प्रश्न 109, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। समुद्री इलाकों की बात करें, प्रश्न 110, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है कोच्चि। और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रश्न 111, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है देहरादून। हाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान। प्रश्न 112, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है मुंबई। मौसम को समझने के लिए प्रश्न 113, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पुणे। वापस देहरादून चलते हैं। प्रश्न 114, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है देहरादून। खदानों के लिए प्रश्न 115, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है धनबाद। निर्माण क्षेत्र में देखें तो प्रश्न 116, केंद्रीय बिल्डिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है रुड़की, उत्तराखंड। इतिहास और कृषि के मुख्य केंद्र। प्रश्न 117, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
या ASI का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है नई दिल्ली। और प्रश्न 118, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या IARI कहाँ है? सही उत्तर है नई दिल्ली। परमाणु ऊर्जा में देश का गौरव, प्रश्न 119, भारतीय परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी BARC कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ट्राम्बे, मुंबई। प्रश्न 120, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है चेन्नई। चिकित्सा का सबसे बड़ा केंद्र, प्रश्न 121, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या एम्स कहाँ है? सही उत्तर है नई दिल्ली। रेगिस्तान के वनों के लिए। प्रश्न 122, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जोधपुर। और वायरस रिसर्च के लिए प्रश्न 123, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान या NIV कहाँ है? सही उत्तर है पुणे। अब संस्थानों से निकलकर आसमान और उन महान वैज्ञानिकों की तरफ चलते हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान के अग्रदूत, प्रश्न 124, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान या एरीज कहाँ है? सही उत्तर है नैनीताल। और अंतरिक्ष की बात उठी है तो प्रश्न 125, सौर मंडल की खोज किसने की? सही उत्तर है कोपरनिकस। उन्होंने ही सूर्य केंद्रित सिद्धांत देकर पुरानी मान्यताएं तोड़ी थीं। सही कहा। कणों की दुनिया में देखें, प्रश्न 126, परमाणु के सिद्धांत के जनक कौन है? सही उत्तर है जॉन डाल्टन। विज्ञान में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। प्रश्न 127, रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की? सही उत्तर है मैडम क्यूरी। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 128, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? सही उत्तर है हेनरी बेक्वेराल। भौतिकी की दिशा बदलने वाले प्रश्न 129, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। रसायन विज्ञान में प्रश्न 130, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है मेंडलीव। ऊर्जा के क्षेत्र में प्रश्न 131, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? सही उत्तर है एनरिको फर्मी। हाँ, और प्रश्न 132, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? सही उत्तर है माइकल फैराडे। संचार की नींव रखने वाले प्रश्न 133, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? सही उत्तर है हेनरिच हर्ट्ज। चिकित्सा क्षेत्र की क्रांति, प्रश्न 134, एक्सरे की खोज किसने की? सही उत्तर है WC रॉन्टन। रसायन में एक और अहम नियम है। प्रश्न 135, बॉयल का नियम या गैसों का नियम किसने दिया? सही उत्तर है रॉबर्ट बॉयल। प्रश्न 136, नाइट्रोजन की खोज किसने की? सही उत्तर है डैनियल रदरफोर्ड। जीवन के सबसे गहरे रहस्य को सुलझाने वाले प्रश्न 137, DNA या DNA की संरचना की खोज किसने की? सही उत्तर है वॉटसन और क्रिक। और जीवन के विकास पर प्रश्न 138, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। बीमारियों से लड़ने ने सबसे बड़ा हथियार, प्रश्न 139, चेचक के टीके की खोज किसने की? सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। डॉक्टरों की पहचान, प्रश्न 140, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है रेने लेनिक। मौसम के दबाव को मापने के लिए प्रश्न 141, बैरोमीटर की खोज किसने की? सही उत्तर है टोरिसेली। और भारत के एक और महान वैज्ञानिक, प्रश्न 142, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है जगदीश चंद्र बसु। इंजनों की दुनिया में प्रश्न 143, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है रुडोल्फ डीजल। बिजली उत्पादन में प्रश्न 144, डायनेमो की खोज किसने की? सही उत्तर है माइकल फैराडे। मनोरंजन की दुनिया में प्रश्न 145, ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन। और लंबी दूरी की बातचीत के लिए प्रश्न 146, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है ग्राहम बेल। तापमान मापने के लिए प्रश्न 147, थर्मोस्कोप की खोज किसने की? सही उत्तर है गैलीलियो। अब विज्ञान के दोहरे पहलू की बात करते हैं। एक तरफ जीवन रक्षक खोजे हैं, प्रश्न 148, पेनिसिलिन की खोज किसने की? सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और दूसरी तरफ विनाशकारी खोजें, प्रश्न 149, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल, 1867 में। हाँ, और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 150, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया?
सही उत्तर है सैमुअल कोल्ट।